शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। दूसरी बात, मोना आलम जी ने कहा इस्लामोफोबिया है जी, बड़ा पैनल है, कम बोलूंगा। तो मोना आलम ये बता दे कि ज्यू फोबिया क्यों नहीं है, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, कन्फ्यूशियन फोबिया क्यों नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया क्यों नहीं है, इस्लामोफोबिया क्यों है? आज मोना आलम पूरे देश को ये बताएंगी, पूछिए इनसे। देखिए, मोना जवाब 30 सेकंड, देन आई विल गो टू। जहां माइनॉरिटी में ये लोग हैं, उनके लिए भी उसी तरह से जमीन तंग है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा एक फिनोमिनन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो मजहब के लिहाज से आबादी है वो मुसलमानों की है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके लिए इस्लामोफोबिया है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं। और अगर दुनिया का कोई भी लीडर क्यों है उनके लिए आवाज उठाता है तो क्यों है? हमने ये तो नहीं कहा कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया ठीक है या हिंदूफोबिया ठीक है, नो, वो भी उतना गलत है। हम तो यही बात करते हैं। नहीं, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यही बात करते हैं। नहीं, इस्लामोफोबिया क्यों है? वाई ओहो, इस्लामोफोबिया मोना आलम क्यों है? What do you think इस्लामोफोबिया क्यों है? What is the reason of Islamophobia? I'm asking you, why? मोना बताइए। मोना रिजवान की बात का जवाब। आपकी आवाज मेरी तरफ कट गई थी। मैंने यही किया कि मैंने क्यों है, यही मैंने आपसे कहा, मैं उसका शायद जवाब दे रही थी। आई डोंट नो कि उसकी आवाज आप तक गई कि नहीं गई। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। मैं कह रही हूँ कि हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया बहुत अच्छा है या हिंदूफोबिया बहुत अच्छा है, वो भी उतना ही गलत है। हमारी तरफ आई मीन अभी आप कह रहे थे, आप तो वही तो रिजवान पूछ रहे हैं क्यों सर पर बिठाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप तो इस्लामोफोबिया क्यों है ये बताइए, इस्लामोफोबिया क्यों है? इस्लामोफोबिया होना क्यों है? व्हाई? नहीं, आप एक सेकंड रिजवान, आप बताएंगे जियोफोबिया क्यों है या हिंदूफोबिया क्यों है? इसलिए कि जहां पर भी माइनॉरिटी में कोई भी मजहब है उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। क्योंकि लोगों ने नहीं, मैं बताता हूं मोना, मैं बताता हूं मोना, ज्यूफोबिया इस मारे नहीं है या क्रिश्चियन फोबिया इस मारे नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि ज्यूफोबिया या हिंदूफोबिया या क्रिश्चियन फोबिया हो। सीधी बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आप तो इस्लामोफोबिया को ये कहकर बढ़ावा दे रहे हैं कि क्योंकि आप एक मजहब को, कोई भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई भी चीज होती है, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं, अटैच करते हैं, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं। ठीक है मोना मेरे को बाकी मेहमानों के पास भी जाना। मोना, मजहब पर इस मारे अटैक करना मोना, मुझे अब्दुल साहब के पास भी जाना है। बहुत से मुस्लिम नेशंस की इंटरनेशनल थ्योरी में जिहाद है, इस मारे हमें कम्युनिटी को अटैक करना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम नेशंस की फॉरेन पॉलिसी में जिहाद है, इस मारे। फिर अफसोस की बात है रिजवान जी कि आपको शायद जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप पे बम मार के या खुद मर जाऊं और दूसरों को भी मार दूं। अच्छा जिहाद का तो मतलब है बदी के साथ जो नजर आता है वो यही आता है मोना, जो नजर आता है वो यही आता है। एक्चुअली में जिहाद का क्या मतलब है लोग भूल चुके, जो नजर आता है वो यही आता है। फिर आप अगर बात ही कर रहे हैं तो वो तो फिर मिसक्रिएंट्स हुए ना। आप उसको मजहब के साथ क्यों अटैच कर रहे हैं? फिर तो आप उसको इंडिविजुअल के साथ अटैच करें। वो मिसकंसेप्शन इस्लामी मुल्कों ने क्रिएट किया है, वो मिसकंसेप्शन हिंदुस्तान ने क्रिएट नहीं किया है, वो मिसकंसेप्शन पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, अफगानिस्तान ने क्रिएट किया है, सीरिया ने क्रिएट किया है, ये मुस्लिम मुल्कों ने क्रिएट किया है। मोना, जवाब पर इन्वेट कर दिया गया,
एक सेकंड, आप ये भी तो देखें ना, उसमें उन मुसलमान मुल्कों ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया है जिनको वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने के एक फजूल से जवाब पर इन्वेट किया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोना जिनके तमाम मोना मुल्क आलम को ऐसे इन्वेड मारा वियतनाम गया, भी हुआ था। तो कैसे कोई अल्लाह मोना माफ करे, आलम जानवर को ना मोना मारे। मोना जी। इन्वेड वियतनाम भी हुआ था, लेकिन वहां टेररिज्म नहीं आया। इन्वेड वियतनाम भी हुआ था मोना, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जापान पर भी एटम बम मारे गए थे, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। नहीं, ये बात भी आपकी गलत है, क्योंकि जहां पर मैं एक श्योर आप अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।